हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका वंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। आपके जीवन से कष्ट, क्लेश, आपके जीवन से प्रतिकूलताएं सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाएं। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ अपने वीडियो में आज की हम यह बताने वाला हूं कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कैसे सदा सदा के लिए अस्थायी रूप से रह सकता है और कैसे हमारे जीवन से दुख, दारिद्र्य, कष्ट, क्लेश सदा सदा के लिए हमसे दूर जा सकते हैं। बहुत साधारणता उपाय है, लेकिन थोड़ा प्रयास किंतु कठिनता से करने योग्य है। अभ्यास से ही संभव है और ज़्यादा दिन नहीं, मैं केवल आपको ऐसा करने के लिए 108 दिन 3 महीने, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए उसका प्रभाव मिनिमम 3 महीने का माना गया है कि 3 महीने तक अगर कोई कार्य लगातार किया जाए तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगता है। 108 दिन, एक माला में 108 मनके होते हैं, इसलिए मैंने 108 दिन आपसे कह रहा हूं। ये एक प्रयोग करिए और देखिए आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपजय, जो 6 चीजें हैं, कहा गया है विधि हाथ विधाता के हाथ में है। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम अपने अनुसार अपने जीवन में लाभ, दूसरों के जीवन में हानि, अपने जीवन में जन्म, जीवन और दूसरों के जीवन में मरण यानी अंत, और अपने जीवन में अपने पक्ष में यश और दूसरों के पक्ष में अपयश दे सकें अथवा ले सकें। ये सब विधाता के हाथ में है। लेकिन वह विधाता जिसके हाथ में है, स्वयं आकर के आपको नियंत्रित नहीं करता, हमारे हृदय के भीतर विराजमान है हृदय में, और वो केवल साक्षी भाव से, दर्शक भाव से, दृष्टा भाव से हमारे आपके कामों को नोट करते हुए हमको उसका फल देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन में उस विधाता को या उस विधाता के प्रतिनिधि मंडल को देख लें, देख करके काम करें और उसका फल प्राप्त करें, तो हमारे जीवन में उनके कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ, हमारे ही घर के आसपास, हमारे ही जीवन के परिवार के आसपास रहते हैं। अगर हम उनके प्रतिनिधि मंडलों को संतुष्ट करते हैं तो उनके माध्यम से हम अपने उस विधाता के प्रति न सिर्फ धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, बल्कि उन तक पहुंच करके अपनी मंगल कामनाएं उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं या जिले का डीएम है, इन सब को से आसानी से सब व्यक्ति मिल नहीं सकते, लेकिन उनके प्रतिनिधि मंडल आपको ब्लॉक स्तर से लेकर के जिले स्तर तक, जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, प्रदेश स्तर से लेकर देश स्तर तक उनके प्रतिनिधि मंडल हैं, जिनके माध्यम से उनको संतुष्ट करके उनसे अपनी बात कह करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं और अपनी बात को डीएम तक, सीएम तक और पीएम तक पहुंचा सकते हैं। है कि नहीं है? इसी प्रकार से हम अपनी बात को विधाता तक, परमात्मा तक, भगवान तक पहुंचाने के लिए उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में सौर मंडल है, और हमारा ये सौर मंडल में जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, इनके माध्यम से हम अपनी बात को ऊपर पहुंचा सकते हैं भगवान तक, और सारा का सारा सौर मंडल के पास ही हमारे जीवन को संचालित करने का, हमारे जीवन को लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपजय देने का जो 6 चीजें हैं वो उनके हाथ में है। यद्यपि देंगे वही जो विधाता ने लिख दिया है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के ये सौर मंडल के 9 हमारे ग्रह हैं जो प्रतिनिधि हैं। यदि हम उनको संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो विधि का लेख जो है, विधाता का जो मीटर लेख है, उसको भी हम न्यून कर सकते हैं। कैसे? कहा गया है कि सौर मंडल का राजा होता है सूर्य, और सूर्य जिसके ग्रह में मजबूत होता है, जिसकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये मजबूत स्थिति में होते हैं, वह राजा होता है। राजा यानी
पराक्रमी होता है, वैभव वाला होता है, सुख शांति समृद्धि के का मालिक होता है, वो उसके जीवन में सुख शांति होती है। तो सुख इसी प्रकार से जिनकी कुंडली में ग्रह नीच के होते हैं, ये ग्रह तीनों वर सूर्य, चंद्र और गुरु, वह दास होता है, वह गरीब होता है, और प्रतिकूलता में रहता है, अभाव में रहता है। तो प्रश्न उठता है कि हम सूर्य चंद्र को या गुरु को हम कैसे अपने मनोनुकूल कर सकते हैं, अपने मन के अनुकूल कर सकते हैं। तो उनके प्रतिनिधि हमारे आसपास रहते हैं। सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में पिता को बताया गया है, और चंद्र की प्रतिनिधि के रूप में माता को बताया गया, और गुरु के प्रतिनिधि के रूप में जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे आसपास जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको गुरु का प्रतिनिधि कहा गया। तो कितना आसान है, हम सूर्य को, चंद्र को और बृहस्पति को, गुरु को, तीनों को प्रसन्न करने का सरलतम उपाय है कि हम अपने माता की, अपने पिता की और अपने गुरुजन की, अपने वृद्धजनों की, अपने घर के बुजुर्गों की, आसपास के बुजुर्गों की, अनुभवी लोगों की, अगर हम उनकी सलाह मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं, तो बहुत आसानी से हमारा सूर्य, चंद्र और गुरु हमारे ठीक हो सकते हैं, उच्च के हो सकते हैं, और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास हो सकता है। और यदि हम इन्हें प्रसन्न करते रहे, हमेशा हमेशा इनको प्रसन्न करते रहे, इनकी आज्ञा का पालन करते रहे, इनका आदर करते रहे, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि, यश मान प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं होने वाली है। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी आपसे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि नहीं लोगों को इससे नुकसान फायदा हो सकता है, तो हमारे इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। आप स्वयं हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए प्रेरित करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि देवियों एवं सज्जनों, इस प्रयोग को आप अपने जीवन में डायरी में डेट नोट करके 108 दिन तक करिए, और 108 दिन तक करने के पश्चात अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता, सकारात्मक बदलाव नहीं आता, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9410434733। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके मुझसे अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। 108 दिन तक यह प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो गुरु, आपकी कुंडली में जो सूर्य और चंद्र की अगर नीच की स्थिति है, तो वो सुधरने लगेगी, और आपके जीवन से प्रतिकूलताएं, आपके जीवन से दुख दारिद्र्य, आपके जीवन से जो कष्ट हैं, वो सदा सदा के लिए चले जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।